नहीं, और ना ही कुछ और जिससे कोई भी तोड़ सकता। लेकिन अगर आप फिर भी कहते हैं कि सामने सर झुका लेते हैं, अपनी हार मान लीजिए। एक ना एक बार खारिज हुआ। आखिर पागल की हरकतें जो करती हो। कौन सी पागल वाली हरकतें मैंने की हैं? थैंक यू बेटा, थैंक यू। कुछ कहना चाह रही हो बेटे? जी, वो दादू, मेरी बात नहीं हुई साव्यार से और मेरी भी हिम्मत नहीं पड़ रही उनसे बात करने की। जल्दी चला गया वो सुबह, मेरी भी उससे बात नहीं हो पाई है। तो दादी आप अपने कॉल करके बात कर लेना। नहीं बेटा, देखो बगैर सबूत के बात करना बिल्कुल बेकार साबित होगा। अरे बच्चे मीटिंग के लिए गया है, 2-3 दिन में आ जाएगा इंशाल्लाह। और मैं ये चाहती हूँ कि जब वो आए तो गजनफर को सामने बिठा के फिर मैं बात करूँ सारी। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, परेशानी हो रही है। मेरा दिल चाह रहा है मैं भाग के अपनी दादी के पास चली जाऊं और फिर लिपट के इतना रोऊं कि मैं मर जाऊं। ये बात बच्चे, मैं हूं ना यहाँ तुम्हारी दादी। और देखो मेरी जान, इस घर में जो भी बात हो, जो कुछ भी हो रहा है, इसको तो हमने खुद सुलझाना है ना। इसी घर में दिलशाद को परेशान करने की जरूरत नहीं है बेटा। और क्या कर, अगर आप नहीं होती तो वैसे ही मैं इस घर में घुट घुट के मर जाती। बिल्कुल मेरा बच्चा, मैं हूं ना यहाँ तुम्हारे लिए। और फिर देखो जुनेद तुम्हारा कितना ख्याल रखता है, इतना प्यार करने वाला बच्चा, ख्याल रखने वाला बच्चा। और एक वो निगार है, जिंदगी बर्बाद करके रख दी है उसने। अपनी जिद की खातिर उसकी शादी कर दी, और वो भी तानिया के साथ। लेकिन दादू, तानिया इतनी बुरी नहीं है। शुरू शुरू में मुझे उनसे बहुत डर लगता था, लेकिन फिर ना उन्होंने खुद मुझसे बात करनी शुरू की। इसी बात की तो मुझे हैरत है। अरे वो लड़की जो नाक पर मक्खी ना बैठने दे। देखो बेटा, तुम फिर भी ना बहुत मोहतात रहो उसकी तरफ से, ठीक है ना? जावियार का फोन है। हेलो। हेलो दादू। हाँ जावियार, कैसे हो बेटा? जी मैं ठीक हूँ। सॉरी सुबह आपसे मिल नहीं सका आने से पहले। हाँ हाँ बेटा, गजनफर ने मुझे बता दिया था कि तुम दुबई चले गए हो। जी जी। आप ठीक हैं? अरे मैं तो ठीक हूँ बेटा, मुझे क्या होना था, तभी तो तुम्हारी कॉल सुन रही हूँ। कोई और कॉल उठाता तो वो तुमको बता देता कि दादी तो गई। प्लीज दादी, क्यों इस तरह की बातें करती हैं? कुछ नहीं होगा आपको इंशाल्लाह। तो और क्या करूं बेटा, इस घर की और तुम्हारी खुशियां देखने की ही तो आरज़ू थी मेरी। लेकिन अब जो कुछ इस घर में हो रहा है, क्या कहूं उसके बाद में। मैं वापस आ जाऊं फिर आपसे बात करता हूं। हाँ हाँ तुम आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बहुत जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे। जी। वो दादू हाँ हाँ बोलो। कुछ नहीं, मैं वापस आता हूं तो फिर बात करते हैं। अच्छा, खुदा हाफिज।
सवाल है वो तुमसे बात करना चाह रहा था मगर बोला नहीं। पता नहीं। अरे मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके। ठीक है, घबराओ नहीं। कम ऑन, बी अ ब्रेव गर्ल। मेरे लिए कोई इतनी स्ट्रेंज बात नहीं है बीची। मुझे पहले अंदाजा था कि तानिया भाई की जायदाद के लिए कोर्ट की धमकी जरूर देगी। आई एम रेडी फॉर इट। वैसे अगर देखा जाए तो हक तो उनका बनता है, तो अपनी शराफत में हमेशा खामोश रहे। उन्होंने तो कभी बिजनेस में भी अपना मुनाफा नहीं मांगा। लेकिन बीजी, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि दुर्दाना की बीमारी का सुनते ही उन्होंने अपने हिस्से की डिमांड कर दी। मैं तो खुश थी कि चलो जो कुछ भी दुर्दाना का है सब कुछ तानिया के हिस्से में आएगा, लेकिन अब तो हार्डली 30% शेयर ही होगा उसके हिस्से में। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम बहू के हिस्से पे नजरें जमाई क्यों बैठी हो। अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। अरे मुझे तो बेचारी दुर्दाना का ख्याल आता है। इस बीमारी के साथ अकेली कैसे लड़ेगी वो दूसरी लड़ाई। बीची, उसका अकेली जिंदगी गुजारने का फैसला किसी और का नहीं, उसका अपना था। याद है आपको कितना समझाया था उसे कि ऐसा मत करे, लेकिन नहीं। जवानी में इंसान को ऐसी बातें कहां समझ में आती हैं। वैसे मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना दुर्दाना को हम अपने घर ले आए। एक तो उसका अकेलापन दूर हो जाएगा और जो भी उस बेचारी की बची खुची जिंदगी है अपनी बेटी के साथ आराम से यहां पर गुजार लेगी। बीजी, फॉर हेवन सेक दुर्दाना को इस किस्म का मशवरा मत दीजिएगा। एक तो मुझे अपने घर की प्राइवेसी बहुत अजीज है, एंड सेकेंडली दुर्दाना एक खुददार औरत है। वो कभी भी अपनी जिंदगी अपनी बेटी के घर में गुजारना पसंद नहीं करेगी। मैं तो तुम्हारी बहन समझकर हमदर्दी में बात कर रही थी दुर्दाना की, लेकिन तुम्हारी तो बातें ही अजीब हैं। मेरी समझ से तो बाहर हैं कम से कम। कॉफी पी लीजिए, ठंडी हो रही है।